हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट्स आ रहा था बार बार कि सर आप हमें गणित के अलावे और भी विषय का क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर को करवाइए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 की नई पुस्तक विज्ञान, इसका हम लोग अध्याय 1, यहाँ पर देखिए अध्याय 1 में क्या दिया हुआ है। अध्याय 1 में दिया हुआ है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न का हम लोग इस वीडियो में उत्तर जानने वाले हैं। उत्तर जानने के लिए आप लोगों को क्या करना है, इन सभी को एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि उत्तर जो भी होगा इसी में से होगा। तो चलिए हम इनको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का अभ्यास में प्रश्न 1 कह रहा है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है उचित शब्द छांटकर, यानी कि ये जो शब्द दिया गया है तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी, तो इस शब्द में से क्या करना है आप लोगों को? छांट करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली जगह। तो खाली जगह की क्या करना है आप लोगों को? पूर्ति करना है, यानी भरना है। तो जैसे देखिए क में जो है ये खाली जगह दिया हुआ है, इसको आप लोगों को भरना है। अब भरेंगे क्या? तो पहले हम प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न कह रहा है एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को हम डाइस कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? तो उसे हम फसल कहते हैं। देखिए जितना भी आप लोगों को हम बता रहे हैं ये सभी आप लोगों के बुक में उत्तर दिया गया। अगर आप लोग एक बार बुक को पढ़ लेते हैं तो इससे आप लोग आसानी से खुद से ही सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यही अभी आप लोगों को हम जो उत्तर बताएं, ये उत्तर आप लोगों के बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए जितना भी आप लोगों को हम बता रहे हैं वो सभी जो है आप लोगों के बुक में उत्तर दिया गया है। जैसे देखिए फसल, किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को हम फसल कहते हैं। तो यही अभी आप लोगों को हम समझाए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यही लिखा है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ख में क्या दिया हुआ है? ख में है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डाइस होती है। तो देखिए फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में हम क्या करते हैं? मिट्टी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएंगे तैयारी। यहाँ पर डाइस के स्थान पर, खाली स्थान पर क्या करना है आप लोगों को? तैयारी भरना है। इसी तरह से ग घ है, तो उनको हम देखिए यहाँ पे समझा दे रहे हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया है और इनको आप लोगों को हम समझाते हैं। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में, ये हमारा शब्द हो गया। क का उत्तर भी आप लोगों को हम बताए हैं। क में जैसे दिया हुआ था, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम फसल। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ख में दिया गया है, ख में है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डाइस होती है, यानी कि तैयारी होती है। तो इसमें से हम छांट करके लिखे हैं। पहला में हमने ये फसल लिखा है, इसी तरह से ये हमारा तैयारी यहाँ पे लिख दी है छांट करके। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए ग में क्या दिया है? क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डाइस लगेंगे। तो देखिए क्षतिग्रस्त का मतलब होता है खराब। तो खराब बीज जल की सतह पर क्या होंगे? तैरने लगेंगे। यहाँ पे उत्तर हम लिख दिए। यहाँ पे इसमें से छांट करके आप लोगों को लिखना है, तो यही हम इसमें लिख दिए। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए घ नंबर में, घ में दिया हुआ है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। तो देखिए इसका हमने उत्तर लिख दिया। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तथा जल की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? इस तरह से भर देंगे। ये हमारा प्रश्न संख्या 1 था। अब हम देख लेते इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। प्रश्न को समझिए। प्रश्न में कह रहा है ये जो कॉलम ए में शब्द दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनको हमें कॉलम बी के शब्द से मिलाना है। कॉलम बी में ये जो शब्द दिया है इससे हमें क्या करना है? कॉलम ए के शब्द को मिलाना है। तो देखिए कॉलम ए में ये जो शब्द दिया है पहला, खरीफ फसल। तो देखिए खरीफ फसल हमारा कौन सा होता है? तो खरीफ फसल हमारा धान एवं मक्का होता है। तो हमें क्या करना है? इसको मिलाना है। खरीफ फसल को हमें मिला देना है ई से। पहला को हमें ई से मिलाना है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए रबी फसल। अब रबी फसल कौन सा होता है? तो रबी फसल हमारा गेहूं, चना, मटर होता है। तो इसे क्या करना है आप लोगों को? मिला देना है इस तरह से डी से। अब इसी तरह से यहाँ पे तीसरा देखिए, यहाँ पे दिया है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक क्या होता है? तो ये हमारा यूरिया एवं सुपर फास्फेट होता है। तो यहाँ पर इससे हमें क्या करना है? मिला देना है बी को। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 4 नंबर में दिया है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद कौन सा होता है? तो कार्बनिक खाद यानी कि नेचुरल खाद। तो नेचुरल खाद हमारा होता है यहाँ पे पशु उपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं
पादप अवशेष, ये जो है ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इससे आप लोगों को क्या करना है, या तो चाहे तो इससे भी मिला सकते हैं। इसमें ये दोनों एक ही हो गया, ये भी प्राकृतिक हो गया। मवेशियों का चारा ये क्या होता है, जैसे भूसा हो गया, लार पुआर, वो सभी क्या होता है हमारा मवेशियों का चारा होता है। तो इससे भी मिला सकते हैं कार्बन, वो भी हमारा कार्बनिक खाद ही होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सी से मिला देना, इसको क्या करना है वैसे छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम मिला करके यहाँ पर लिख दिया, इस तरह से आप लोगों को मिला देना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न 2 में हमने इस तरह से मिला दिया है। खरीफ फसल को हमने मिलाया है इससे, धान एवं मक्का से। रबी फसल हमारा होता है गेहूँ चना मटर। रासायनिक उर्वरक यह हमारा खाद जो है यूरिया एवं सुपर फास्फेट होता है। इसी तरह से यहाँ पे हमारा कार्बनिक खाद कौन सा होता है, तो पशु उपशिष्ट गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, मिला देना है। अब हम इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को समझते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया हुआ है। प्रश्न 3 कह रहा है निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। निम्न का मतलब ये जो क में दिया और ख में ये जो दिया हुआ शब्द, इसमें हमें क्या करना है, दो दो इसका उदाहरण देना है। जैसे खरीफ फसल का 2 उदाहरण देना है, इसी तरह से रबी फसल का हमें 2 उदाहरण देना है। तो देखिए खरीफ फसल हमारा कौन सा होता है, अभी आप लोग प्रश्न संख्या 2 में देख चुके हैं। खरीफ फसल हमारा धान एवं मक्का होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका हमें उत्तर में लिख देना है, इसका 2 उदाहरण, पहला धान एवं मक्का लिख देंगे। इसी तरह से ख में यहाँ पर दिया है रबी फसल, रबी फसल का भी 2 उदाहरण देना। तो देखिए रबी फसल का 2 उदाहरण इसी में दिया हुआ है, गेहूँ चना मटर। तो इसमें से 2 ही उदाहरण देना है, गेहूँ चना लिख लीजिए या गेहूँ मटर लिख लीजिए। तो देखिए प्रश्न 3 का हमने यहाँ पर उत्तर लिख दिया है, यहाँ पर देख लीजिए लिख देना। इस तरह से आप लोगों को भी निम्न के 2 2 उदाहरण दीजिए। तो खरीफ फसल का क्या हो जाएंगे, धान मक्का। रबी फसल में हो जाएंगे गेहूँ चना। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न 4 में क्या कह रहा है। प्रश्न 4 कह रहा है निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। ये जो शब्द दिया है, जैसे पहला में क में मिट्टी तैयार करना, ख में बुआई, ग में निराई, घ में थ्रेसिंग। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या करना है, एक एक पैराग्राफ तैयार करना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, बस एक एक पैराग्राफ तैयार करने के लिए कह रहा है। तो इसके बारे में आप लोगों को कुछ शब्द लिखना है। तो चलिए हम इसको यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप लोगों को हम समझाते हैं। यहाँ पर समझिए, इसको समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए क में हमने लिखा है मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना, इसके बारे में आप लोगों को कुछ बताना है। तो देखिए हमने यहाँ पे तैयार किया है, फसल की अच्छी उपज के लिए मिट्टी की तैयारी पहला कदम होता है, इससे जड़ें भूमि की गहराई तक जाती है। इस तरह से आप लोगों को छोटा में ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, बस छोटा में इसके बारे में आप लोगों को समझा देना है। इसी तरह से दूसरा हमारा ख में दिया है बुआई। अब बुआई के बारे में कुछ आप लोगों को लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसे बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। इस तरह से हमने लिख दिया। इसको बड़ा करना चाहे तो बड़ा भी लिख करके लिख सकते हैं, ये आपके बुक में दिया गया है। बुआई के बारे में आप लोग पढ़िएगा और उसमें से आप लोग को क्या करना है, छांट छांट करके उत्तर लिख लेना है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए गौ में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, निराई। अब निराई के बारे में आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर हमने लिखा है खेत में कई अन्य अवांछित पौधों प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोग घास जैसे समझते हैं, घास समझ रहे हैं, तो वही घास सब के बारे में कह रहा है। ये घास क्या होता है, घास हम उगाते नहीं, वो अपने आप प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। जैसे धान होता है फसल, गेहूँ हो गया फसल, उसमें क्या होता है, वो अपने आप उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को निराई के बारे में लिख देना है। अब इसके बाद कि हमारा घ में क्या दिया हुआ है, थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग क्या होता है, तो देखिए जब काटी गई फसल से बीजों या बोल सकते हैं दानों को भूसों से अलग करना होता है, तो इससे हम थ्रेसिंग कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को थ्रेसिंग के बारे में इस तरह से लिख देना है। अब हम इसी तरह से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 में समझिए। प्रश्न 5 कह रहा है स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है आप लोगों को स्पष्ट करना है कि उर्वरक जो है खाद से कैसे भिन्न है। तो देखिए हम इसका उत्तर इस तरह से लिख देंगे। ये जितना भी बता रहे हैं ये आपके बुक में दिया गया है, ये आपके बुक से ही उत्तर लिया गया है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को एक बार समझाया देते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर ये हमारा हो जाएगा। प्रश्न संख्या ये जो 5 लिखे हुए हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से जो है किस प्रकार भिन्न है, यानी कि अंतर बताना हमें उर्वरक और खाद में। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उर्वरक एवं खाद में अंतर। इस तरह से आप लोगों को यही लिख देना है। ये हमारा उर्वरक के लिए हो गया, ये उसका गुण हो गया, और ये किस प्रकार अंतर है, तो यहाँ पर इसका भी गुण इस तरह से लिख देना। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए पहला में यहाँ पर हमने लिखा है क्या, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, उर्वरक के लिए लिख रहे हैं।
अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए खाद किस प्रकार से अंतर है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। अब इसी तरह से यहाँ पर हमने दूसरा लिखा, ज़्यादा आप लोगों को नहीं लिखना है, बस 3 तक लिख दिए हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, यही खाद में देखिए, खाद खेतों में बनाई जा सकती है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा यहाँ पे उर्वरक में लिखे हैं, उर्वरक से मिट्टी को हार्मोन्स प्राप्त होती है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसमें, यहाँ पे ये हमारा खाद हो गया, तो खाद से मिट्टी को हार्मोन्स प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 4 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसमें से देख करके, आगे आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ज़्यादा बड़ा करके आप लोगों को नहीं लिखना है, बस छोटा में ही लिख दीजिए। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को भी समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में सबसे पहले हमें बताना है सिंचाई किसे कहते हैं, और इसके बाद क्या करना है आप लोगों को बताना है जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां को वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 को हम यहाँ पर उत्तर लिखे हुए हैं, इसे आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पे हमने इसका उत्तर लिखा हुआ। प्रश्न 6 में हमें क्या करना है, लिखना है यहाँ पे, देखिए सिंचाई किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। उचित समय यानी कि सही समय एवं अंतराल, यानी कि होता है ना जैसे 2 दिन पे देना है, 4 दिन पे दिया जाता है, तो वही हमारा अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। अब इससे आगे कह रहा था जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करना है। यहाँ पे वर्णन करने के लिए कह रहा है, तो देखिए 2 विधि में पहला विधि हो गया छिड़काव तंत्र। अब छिड़काव तंत्र में क्या होता है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। इसमें आप लोग चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, छोटा करके लिखना चाहे तो यहीं तक रहने देना है, और बड़ा करना चाहे बेसिक से समझाना है तो इससे आगे इस तरह से लिखिए, इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसी तरह से यहाँ पे लिख देना है दूसरा, यहाँ पे लिख दीजिए दूसरा विधि। दूसरा विधि क्या है, दूसरा विधि है ड्रिप तंत्र। अब ड्रिप तंत्र में क्या होता है, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। इसका उपयोग फलदार पौधे, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने में किया जाता है। तो इस तरह से इसका उत्तर लिख देना। ये हमारा प्रश्न संख्या 6 का उत्तर था। अब इसी तरह से देखिए प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया हुआ है। देखिए प्रश्न 7 कह रहा है यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए प्रश्न 7 का उत्तर, प्रश्न 7 में उत्तर लिखना है गेहूं एक रबी फसल है। यहाँ पे कह रहा था गेहूं को खरीफ फसल में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा करना है आप लोगों को। तो देखिए गेहूं एक रबी फसल है जिसे ठंडे मौसम यानी कि सर्दी मौसम की आवश्यकता होती है, और इसे खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो अधिक वर्षा और गर्मी के कारण बीज सड़ जाएगी और फसल खराब हो जाएगी। ये इसका उत्तर हो जाएंगे। आप लोगों को इस तरह से लिख देना है, ये हमारा इसका उत्तर हो जाएंगे। अब इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 को समझेंगे। प्रश्न 8 कह रहा है खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। यानी कि इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो देखिए खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में क्या, देखिए प्रश्न लिखे हैं यहाँ पे और इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम। इसका हमें उत्तर लिखना है खेत में लगातार फसलों को उगाने से मिट्टी में पोषक की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं और अपर्याप्त खाद देने से पौधों कमजोर हो जाती है। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 8 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इस तरह से प्रश्न संख्या 9। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 में क्या दिया हुआ है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो देखिए खरपतवार क्या है, सबसे पहले इसका परिभाषा आप लोगों को बताना है, और इसके बाद हम खरपतवार को हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं वो विधि भी आप लोगों को बताना है। तो देखिए हम इसका उत्तर लिखे हुए यहाँ पे आप लोगों को समझा देते हैं। तो यहाँ पर समझिए प्रश्न 9 का उत्तर को। यहाँ पे देखिए प्रश्न 9 का उत्तर हो गया। यहाँ पे उत्तर में हमने लिखा है खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। सबसे पहले मैं खरपतवार के बारे में बताना था, तो इसका हमने ये उत्तर लिख दिया है। अब इससे आगे लिखना है हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताना है इसका विधि। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है खरपतवार को हम नियंत्रण करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इसको हमने लिखा, पहला में हमने लिखा है फसल को उगाने से पहले खेत को जोतकर खरपतवार पर नियंत्रण करते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर हमने दूसरा लिखा है खरपतवार पौधों को खुरपी या हैरो से काटकर हटा दिया जाता है। अब देखिए ये हैरो क्या होता है,
ये ट्रैक्टर में लगा हुआ होता है ये मशीन, तो हमारा ट्रैक्टर से काट करके हटा दिया जाता है, ट्रैक्टर में जो मशीन लगाते हैं उससे। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा, यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है रसायनों जैसे 2,4D का छिड़काव करके भी खरपतवार पर नियंत्रण किया जाता है। तो यही आप लोग को उत्तर लिख देना, ये प्रश्न संख्या 9 का उत्तर लिखा गया है। अब इसी तरह से प्रश्न संख्या 10 को समझना। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 10 को समझिए। अब कह रहा है निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। यानी कि ये जो बॉक्स बना हुआ है निम्न बॉक्स, यानी ये जो जितना भी बॉक्स है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवी, छठी, सातवीं, इन सभी को क्या करना है, सही क्रम में सजाना है। ये अभी सही क्रम में नहीं है। बॉक्स कैसे तैयार करना है सही क्रम में, तो पहला बॉक्स हमारा ये हो जाएंगे, मिट्टी तैयार करना है, ये हमारा 1 नंबर हो जाएंगे। अब 2 नंबर में इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जब मिट्टी तैयार हो जाएगा तो हम खेत की जुताई करेंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। ये हम इसके बाद क्या करना है, ये दूसरा स्टेप हो गया, खेत की जुताई करना। अब जब खेत की जुताई हो जाएगा इसके बाद हम क्या करेंगे, बीज बोएंगे। तो यहाँ पर देखिए बुआई, ये हमारा 3 नंबर यहाँ पे है, ये हमारा बुआई हो जाएंगे। इसके बाद जब बुआई भी हो जाए, बीज जब बुआई हो जाएगा, इसके बाद हम चौथा में क्या करेंगे, खाद देंगे उसमें। यहाँ पे हमारा चौथा स्टेप हो गया, यहाँ पे खाद देना है। अब इसके बाद देखिए चौथा के बाद जब खाद भी दे देंगे तो यहाँ पर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सिंचाई करना है। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर में हो जाएंगे ये सिंचाई। अब इसके बाद देखिए जब सिंचाई भी हो जाए तो हमें क्या करना है, अब जब वो हमारा तैयार हो जाएंगे, सिंचाई होने के बाद सब कुछ होने के बाद हमारा तैयार होता है, जब गन्ने की फसल तैयार हो जाएंगे तो हम उसे कटाई करेंगे। ये हमारा कटाई हो गया। और जब कटाई होने के बाद जब उसको हम घर पे लाएंगे तो उसको हम कहाँ ले जाएंगे, तो फसल को चीनी मिल पर भेजेंगे। यहाँ पर ये हमारा 7वां स्टेप हो गया। तो देखिए इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको समझिए। यहाँ पर देखिए 10 नंबर में इसको हमने लिख दिया। पहला स्टेप हो गया मिट्टी तैयार करना, दूसरा खेत की जुताई करना, तीसरा बुआई, चौथा खाद देना, पांचवी सिंचाई करना, छठी कटाई करना, और सातवीं हो गया फसल को चीनी मिल पे भेजना। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 10 को देख लिए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह प्रश्न संख्या 11 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 11 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 11 को समझिए। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से, यानी कि ये जो नीचे संकेत दिया गया ऊपर से नीचे की ओर, और इसमें ये हमारा प्रश्न हो गया। इसी तरह से बाईं से दाईं की ओर, और ये हमारा प्रश्न हो गया। तो इसकी सहायता से, इस संकेत की सहायता से हमें क्या करना, पहेली का उत्तर देना। ये हमारा हो गया पहेली। ये जो पहेली दिया है इस तरह से इनका हमें उत्तर देना है। जैसे देखिए इस पहेली में हमारा नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसमें देखिए ये हमारा प्रश्न में दिया हुआ है यही नंबर 1, 2, 3, 6, 1, 4, 5। तो जैसे 1 नंबर दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया है, ऊपर से नीचे की ओर में, ये हमारा ऊपर से नीचे की ओर में प्रश्न दिया है। सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका है। तो सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका क्या है, रहट। हमें क्या करना है, 1 नंबर बॉक्स देखना है। 1 नंबर प्रश्न देख रहे थे तो 1 नंबर बॉक्स देखना है, और उसमें हमारा क्या कह रहा था, ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर से नीचे की ओर कौन सा हो जाएंगे, ये हमारा ऊपर हो गया, और इनसे ये हमारा नीचे की ओर प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए पहला का उत्तर जो देंगे हम रहट लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा हो गया पहला में र ह ट, यहाँ पर लिख देंगे ह, और यहाँ पर लिख देंगे ट। ये हमारा हो गया इसका उत्तर। यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से लिखेंगे उत्तर। इसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा हम समझाते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न इसमें दिया है, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, ये हमारा पशुपालन कहलाता है। देखिए 2 नंबर में देखना है, ये हमारा ऊपर से नीचे की ओर वाले प्रश्न है। ये हमारा प्रश्न है ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर भरना है इसमें। यहाँ पे देखिए प्रश्न 2 में, यहाँ पे 2 नंबर देखिए इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे है 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्या करना है, ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से भरना है। तो हमने क्या बताया आप लोगों को, पशुपालन कहलाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पशुपालन। देखिए इसमें लिखेंगे प, इसमें स पहले से दिया है, पशु पालन, इसमें लिखेंगे पा, इसमें ल, और ये हो गया न। इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, भर देना है पशुपालन। अब देखिए इसी तरह से 3 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए प्रश्न 3 में है, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है वो हमारा होता है खरीफ फसल। खरीफ फसल को क्या किया जाता है, वर्षा ऋतु में बोया जाता है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर देखना है इस बॉक्स में। पहले में यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है इसमें 3 नंबर यहाँ पे है, और इसमें हमें ऊपर से नीचे की ओर भरना है। ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से आएंगे, और इसमें क्या भरना है, खरीफ। यहाँ पे इसमें लिख देंगे ख, इसमें लिख देंगे री, र दीर्घी का, और ये हमारा फ हो गया। तो खरीफ फसल हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को भरना है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, 6 नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ऊपर से नीचे की ओर में प्रश्न 6 है, फसल पक जाने के बाद काटना, ये हमारा कटाई कहलाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कटाई। अब देखिए 6 नंबर बॉक्स देखना है आप लोगों को, ये जो पहली का बॉक्स है देखिए 6 नंबर में, 6 नंबर में क्या करना है आप लोगों को, ऊपर से नीचे की ओर भरना है। यहाँ पे कटाई देखिए इसमें लिख देंगे क,
इसमें हो जाएंगे टा, ये देखिए ई दिया हुआ है पहले से, तो लिख देंगे इस तरह से कटाई भरना है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए बाईं से दाईं की ओर में प्रश्न दिया हुआ है, ये हमारा संकेत है बाईं से दाईं की ओर। बाईं से दाईं की ओर में हमें क्या करना है, देखिए एक नंबर में ये जो एक नंबर बॉक्स है इससे हमें क्या करना है, बाईं से दाईं की ओर बढ़ना है, बाईं से इस तरह से आगे देना है उत्तर। तो यहाँ पे देखिए एक में, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें हमारा क्या कहलाती है, तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल हमारा रबी फसल कहलाती है, वो हमारा रबी फसल होती है। शीत ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो रबी फसल उगाई जाती है, तो ये हमारा र दिया हुआ है और इसमें भर देना है वी, ये हो गया रबी। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 4 नंबर बॉक्स कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 नंबर बॉक्स यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसमें भी क्या करना है आप लोगों को, बाईं से, अब नीचे की ओर नहीं बढ़ना है, इस तरह से नहीं बढ़ना है। अब हमारा ये जो दिया हुआ है ये हमारा बाईं से दाईं की ओर वाले हैं, तो बाईं से दाईं की ओर बढ़ना है। बाईं हो गया ये इधर की ओर, और इधर से हमें दाईं की ओर बढ़ना है, दाईं की ओर। यहाँ पे 4 नंबर देखिए यहाँ पे है, तो इधर से हम इस तरह से बढ़ेंगे। तो देखिए 4 नंबर में था, एक ही किस्म के पौधों जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं वो हमारा फसल कहलाते हैं। तो देखिए 4 में फ है, स इसके बाद ल, फसल लिखेंगे तो फ, इसमें लिख देंगे स, और ये ल भर चुके हैं, ये हमारा फसल हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे 5 नंबर देखिए, 5 में क्या है, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं वो हमारा उर्वरक होता है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर देखना है और इसमें भर देना है बाईं से दाईं की ओर उर्वरक, इसमें भर देंगे उ, ये हो गया वो पर एफ दिया हुआ है, इसमें र भर देंगे और ये हमारा क भर चुके हैं, यहाँ पर ये हो गया उर्वरक। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 7 नंबर में दिया हुआ है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। तो देखिए 7 नंबर कहाँ बॉक्स है, यहाँ पे है, इसमें भर देना है निराई, यहाँ पे लिख देंगे निराई, नी, इसमें रा, और ये भरा हुआ ई, तो इस तरह से भर देना। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 11 को भी समझ लिए, तो इस तरह से प्रश्न खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्याय 2 को देखेंगे। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।